हेलो फ्रेंड्स और मेरे गुरुग्राम साथियों। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक मैटर पे काम कर रही हूँ जो गुरुग्राम में इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर डीटीपी साहब आरएस भाट लोगों को डरा कर धमका कर उनके घर जो तोड़ते हैं और इस महामारी के टाइम में लोगों को जो बेघर कर रहे हैं उनके लिए मैं आरटीआई लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुझे 1/10/2020 को डराया था, बदतमीजी से पेश आए थे, मिसबिहेव किया था और उन्होंने टोंटिंग वे में से मेरे बात की थी और उन्होंने 2 लड़के मेरे पीछे लगा दिए थे जिन लड़कों ने मेरा पीछा किया। मैंने ये कंप्लेंट पुलिस डीसीपी को 6/10 को दी। 6/10 को दी तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, तो मैं 12 को डीसीपी साहब से मिली और डीसीपी साहब को ये सारा मैटर बताया और फिर 13 तारीख को मेरे को फिर ऑफिस में जाना पड़ा, डीटीपी साहब के ऑफिस में जाना पड़ा और डीटीपी साहब के ऑफिस में मेरे साथ इतना डरावना माहौल पैदा किया गया जैसे फिल्मों में गुंडे करते हैं ना, किसी लड़की के हार बाहर लड़के फैला देते हैं, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई टोंटिंग करता है और कम से कम 150 मीटर दूरी तक मैं धीरे धीरे चलती रही, कार धीरे धीरे चलाते रहे जिसमें डीटीपी साहब प्रजेंट बैठे थे, उनका ड्राइवर था और अपने साथ एक प्राइवेट बाउंसर रखते हैं वो उनके साथ था और ऐसा मजमा लगा दिया मेरे आसपास। मेरे को लिटरली मेरे को खुद रास्ता चेंज करना पड़ा था और जैसे ही मैंने रास्ता चेंज किया जस्ट 2 या 3 मिनट में उसके वो जो सोनूर एक और लड़का वो आ गया मेरे पास, खड़े होकर डीटीपी साहब से जोर जोर से बात करने लगे, बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल मेरे को डराते हुए, मेरे को टोंट करते हुए। मेरे को पसीना आ गया, लिटरली मैं थर्राने लगी थी। मैंने पास खड़े गार्ड्स को बुलाया और गार्ड्स को ये सब बताया। फिर मैं अपने आप को 10-5 मिनट में संभालती हुई मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां जाके एसएचओ से मिली, मैंने दूसरी एप्लीकेशन लिखी, एसएचओ साहब को सारे मैटर से मैंने अवगत कराया और ये नंबर रिसीव किए मैंने। उसी टाइम उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी इंचार्ज एएसआई त्रिलोक शर्मा जी बना दिए गए हैं। तो त्रिलोक जी एएसआई को लेकर मैं घटनास्थल पर गई, प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस पे गई, सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर बताकर मैं वापस आई, मैंने उनको कहा सर इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करो। लेकिन आज भी सर को मैंने मॉर्निंग में कहा कि सर क्या कार्रवाई हुई, तो सर ने कहा कि मुझे साहब से मिलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डीसीपी साहब दीपक सारान को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि पंखुड़ी मैडम से मिलना है। फिर मैंने वापस त्रिलोक सर को फ़ोन किया, एएसआई जी को, और सत्येंद्र सर एसएचओ सर साथ ही थे। लगभग 2 बजे 2:30 बजे की बात होंगी, मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है टाइम का। उन्होंने कहा कि पंखुड़ी मैडम से मिल के एसीपी से हम आपको बताएंगे। फिर मैंने सर का वेट किया है, फिर सर ने मेरी कोई कार्यवाही नहीं की, ना सर का फ़ोन में आया। मैं फिर एसीपी ऑफिस गई, पंखुड़ी मैडम से मिलने की कोशिश करी, पंखुड़ी मैडम ने मना कर दिया। पंखुड़ी मैडम वहीं थी और मेरे को मिलने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डीसीपी साहब, एसीपी साहब अशोक सर के यहाँ मिलो। अशोक सर के यहाँ गई, सर वहाँ नहीं थे। मैंने आज फिर एक रिसीविंग करवाई, पूरा डिटेल मैंने लिखा, फिर मैंने एक रिसीविंग करवा दी है। फिर मैंने रिसीविंग करवा के मैंने सोचा कि एएसआई त्रिलोक सर को मैं इन्फॉर्म कर दूँ, तो सर ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों बात यहाँ आती है, एक पुलिस मेरे जैसी एडवोकेट के लिए एक लड़की के सिर पे खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, उसके लिए पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मैंने जो करना था मैंने सर से रिक्वेस्ट की, डीसीपी साहब पूरा अपनी तरफ से कर रहे हैं, डीसीपी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन कार्रवाई नीचे वाले कर ही नहीं रहे हैं। किसी दिन मेरे को कुछ हो जाएगा, जैसे हाथरस कांड हो गया है, जैसे निर्भया कांड हो गया है, उस दिन फिर पुलिस क्या करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच इट, फॉरवर्ड इट एंड फॉलो इट और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई सिक्योरिटी। और ये आरएस भाट बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, इनका पूरा इन्फ्लुएंस है पूरे गुड़गांव में और इस मैटर को पूरा दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये कहती हूँ, प्लीज़ मेरी सहायता करो और इस मैटर को जहाँ तक हो सके, अगर कल तक कार्यवाही नहीं की, एफआईआर लॉन्च नहीं की, तो मैंने सुरक्षा भी मांगी है कि मैं आई वांट टू टेक सिक्योरिटी एंड आई एम रेडी टू पे। अरे भाई, मेरे पास पे करने के लिए चलो मैं दे दूंगी, गरीब लड़की कहाँ से देगी। किसी का रेप हो जाता है, कोई उठा लेता है, किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, तब कोई क्या करेगा।
इसीलिए दोस्तों प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एंड फॉलो इट एंड सपोर्ट इट। बाय।